दोस्तों, कई दिनों से एक उन्वान पर बात चल रही है और ना जाने कितने ही विश्लेषक यहाँ पे जो है एनालिटिक ने अपनी बात बहुत तफसील से रखी है। हम भी जो है इस उन्वान के तहत कुछ छोटी मोटी क्लिप या शॉर्ट्स जो है अपने वीडियोस के ज़रिए से रखते रहे। उन्वान है बिहार का इलेक्शन और उस इलेक्शन के तहत वोटर्स के रिवीजन का काम, और वो भी जो है बहुत टाइम पर जो है लिया गया। इस पर बहुत ज़्यादा वहाँ की जनता परेशान हुई, बहुत सारे इश्यूज उठे, विपक्ष ने हल्ला बोल किया। कल हमने एक वीडियो डाला था कि किस तरह विपक्ष ने बिहार में चक्का जाम किया और एक बहुत बड़े पैमाने पे जो आवाज़ बुलंद की। और आज यानी 10 तारीख को विपक्ष की तरफ से और एडीआर की तरफ से याचिका दायर की गई और आज जो है सुप्रीम कोर्ट में बिल आखिर सुनवाई हुई। सुनवाई भी ऐसी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत सारे ऐसे सवाल उठाए जो एक आम जनता के जहन में उठ रहे थे और उसे लेकर हर कोई परेशान था। सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल उठाया कि जो रिवीजन का काम वोटर्स का हो रहा है उसमें ऐसे प्रमाण क्यों मांगे जा रहे हैं जो अक्सर व बेशतर लोगों के पास नहीं है, और उसके अंदर आप जो है नागरिकता का प्रमाण मांग रहे हैं और नागरिकता का प्रमाण लेने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को क्या है, ये अथॉरिटी। हम मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक पद पर है, लेकिन उन्हें जो है जनता के हितों का ख्याल रखना चाहिए। और इस तरह से आपने जो अगर जो है इलेक्शन से पहले रिवीजन का काम किया है तो जनवरी में भी तो एक सूची तैयार की गई थी, क्या उसी की बुनियाद पर यह काम नहीं हो सकता था? इस तरह से आप देखिए कि बहुत सारे सवाल जो आपके और हमारे जहनों में उभर रहे थे और हमने भी बार बार इसको जो है रिपीट करने की कोशिश की। आज हमने सोचा कि थोड़ा इत्मीनान से इस पर बात कर लेते हैं। तो बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी वही बात उठाई कि आप आधार कार्ड को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आप इलेक्शन का जो वोटर आईडी कार्ड होता है उस वोटर आईडी कार्ड को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आप राशन कार्ड को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जबकि इन तीनों बुनियादों पर हर शहरी को उनके हुकूक मिलते हैं और उन्हें तरह तरह की स्कीम के तहत बहुत सारी सहूलतें मिलती हैं। आप 80 करोड़ जो है आप देखिए, हम देखिए कि 80 करोड़ लोगों में राशन बांटा जाता है, तो वो किस बुनियाद पर बांटा जाता है? और फिर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये भी कहा गया कि 1950 के पीपल्स जो है राइट के हिसाब से आधार कार्ड को तो एक आइडेंटिटी के तौर पर मान लिया गया है, तो फिर आप उसके आधार पर जो है वोटर को जो है उसकी सूची को जो है फाइनल क्यों नहीं करते? और अगर आप करना भी चाहते हैं यानी रिवीजन का काम जो आम तौर पर होता है इलेक्शन से पहले, तो उसके लिए वक्त दरकार था। आप बिल्कुल जून के दरमियान में आपने ये इश्यू जो उठाया है, ये टाइमिंग बहुत सही नहीं है और इतने टाइमिंग के अंदर ये काम मुमकिन नहीं है कि आप 8 करोड़ वोटरों का जो है वो रिवीजन का काम मुकम्मल करें और उसको स्पेशल जो है इंटेंसिव रिवीजन के तहत आप जो करना चाहते हैं, क्या ये मुमकिन है? तो इस तरह से आप देखें कि इलेक्शन कमीशन के दरमियान और विपक्ष के दरमियान एक जो है मुसलसल चलने वाली जो है रस्साकशी, उसका पेच आकर कहाँ फंस गया? आखिर जो है वो पेच फंस गया जो है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने वो बुनियादी सवाल वो उठाए हैं जो आपके और हमारे दरमियान में उठते रहते हैं, एक आम नागरिक के जहन में उठते रहते हैं, और उसमें गरीब, पिछड़े, आदिवासी और कम पढ़े लिखे लोगों का बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा था। कई लोगों को कई चीज़ों से वंचित होना पड़ता। लेकिन इस वक्त जो कुछ फैसला या जो कुछ सवाल सुप्रीम कोर्ट ने अभी उठाए हैं और चुनाव आयोग को मौका दिया है कि आप इस पर जो है एक बाज़ाब्ता जवाब पेश करें, उसके लिए 28 तारीख का टाइम दिया गया है। देखिए अभी चुनाव आयोग की तरफ से क्या तफसीली जवाब आता है। लेकिन एक बात तो वाज़ेह हो गई कि सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया और आवाम के हितों के तहत जो है वो सवाल ज़रूर उठाए हैं। इसके नतायज क्या होंगे आप और हम देखते चलेंगे। शुक्रिया।